जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा किया गया पत्रकार वार्ता का आयोजन। 31 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल का लिया फैसला। जम्मू रेलवे स्टेशन पर करीब 8 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलीथीन की गई जब्त। राजकीय रेलवे पुलिस और जम्मू नगर निगम का प्रयास हुआ सफल। कुंजवानी मंडल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के लिए कार्यक्रम का किया गया आयोजन। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया रहे मुख्य तौर से उपस्थित। रिहाड़ी वार्ड नंबर 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के लिए कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जिला प्रधान प्रमोद कपाही, संगठन मंत्री अशोक कोल सहित कई वरिष्ठ लोग रहे उपस्थित। अब समाचार विस्तार से। ऑल जे&के ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने युवा राजपूत सभा के सदस्यों की रिहाई पर जम्मू वासियों को बधाई दी और इसके लिए सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। और पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जिस मुद्दे को लेकर युवाओं को जेल में बंद किया गया था वे अभी तक वैसे का वैसा ही है और उसको ध्यान में रखते हुए ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा 31 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला लिया गया है। एसोसिएशन की तरफ से आप सभी मीडिया जनों का स्वागत है। आज का हमारा यहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौजूद ये है कि जिस तरीके से जम्मू में ये एक बहुत बड़ा इशू था कि हमारे नौजवान साथी जो टोल प्लाजा की वजह से सरकार ने उनको गिरफ्तार किया है और उस वजह से पूरा जम्मू एक जुट होकर एक मुठ होकर हम लोगों ने सभी ने इसमें योगदान किया, जिस वजह से आज बच्चे हमारे बाहर आए हैं। ये हम सभी को, जम्मू वासियों को ये बहुत बड़ी मुबारक है। गवर्नमेंट को भी हम धन्यवाद करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये बच्चे अंदर हुए उसका कारण था टोल प्लाजा, जो आज भी स्टैंड है। इस टोल प्लाजा को हटाने के लिए तमाम जम्मू वासियों को हमको एकत्रित होना पड़ेगा। जो कि हमने कल का भी जो हमारा जम्मू बंद था उसमें भी आपने देखा कि हमारा ट्रांसपोर्ट भी मोस्टली बंद था और क्योंकि हमारी शुरू से एक ही आवाज़ थी कि इस समय अमरनाथ जी की यात्रा है, बुढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा है और माता वैष्णो देवी का भी बहुत से यात्रु इस समय जो आए हुए हैं वो अचानक से उनको हम डिस्टर्ब ना करें, यात्रा को भी डिस्टर्ब ना करें उनको। और जो दूर दराज से कुछ लोग आके जम्मू में फंसे हैं या कुछ लोग बाहर फंसे हुए हैं वो अपने अपने ठिकाने पे पहुंचने चाहिए और उन लोगों की हमने मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए हमने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी वहाँ पर चलाया और यहाँ पर हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत हमने समझा कि नहीं चलाना चाहिए। जैसे हमने कठुआ रूट हमारा बंद रहा, आरएसपुरा रूट हमारा बंद रहा, शम रूट हमारा बंद रहा, मोस्टली हमारी आपने देखा मेट्रो, टैक्सी, ऑटो सब बंद रहे। तो ये हमारा एक अघोषित समर्थन था। घोषित जो थी वो हमारी ये बात थी कि हम 31 से, क्योंकि जिन लोगों को बाहर से आना है, ऐसे माता वैष्णो देवी के यात्रु होते हैं जो पूछते हैं पहले कि यहाँ पर आकर लोग दर तो नहीं होंगे, क्योंकि होते हैं लोग आकर। तो हमने सबकी सहूलत के लिए अब बता दिया है कि 31 को जो लोग आना चाहते हैं जम्मू में, कोई यात्रा के लिए आना चाहते हैं वो मत आएँ, क्योंकि 31 से लेकर हमारा अनिश्चित काल का बंद होगा और टोल प्लाजा जब तक नहीं उठता है तब तक हम लोग स्ट्राइक पे आएंगे। राजकीय रेलवे पुलिस और जम्मू नगर निगम ने आज जम्मू रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की। जेएमसी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विनोद शर्मा ने घटना के संबंध में जानकारी साझा करते हुए बताया कि लगभग 2 लाख रुपए की कीमत के लगभग 8 क्विंटल पॉलीथीन बैग जब्त किए गए हैं। उन्होंने इस मौके पर लोगों से अपील करते हुए इसके बढ़ते हुए खतरों के प्रति जागरूक रहने के लिए भी कहा। बड़े दिनों से आपको पता है कि हमारे ऑनरेबल जो मेयर जम्मू है राजेंद्र शर्मा जी, उनके डायरेक्शंस पे जो बैंड पॉलीथीन है उसके ऊपर ड्राइव चल रहा है। रोज़ हम दुकानों पे जाते हैं और रोज़ का 40 किलो को जब 50 किलो दुकानों से पकड़ा जा रहा है। काफ़ी देर से ये हो रहा था कि जो रेलवेज डिपार्टमेंट जीआरपी जो पुलिस है उनसे मिल के हम पता करें कि जो हमें न्यूज़ मिलती है कि रेलवे स्टेशन पे भी पॉलीथीन आता है कि नहीं आता है।
तो मुझे लगता है कि आज बड़े दिनों के बाद जो हमारी टीम है, अलवीना मलिक मैम जो डीएसपी मैम है, और इनके साथ जो इनकी टीम है, मदन जी हैं, नियाज जी हैं, जो सीनियर जो इनके ऑफिसर्स हैं, तो उनके साथ मिलकर आई थिंक ये 15-20 दिनों से इन्होंने काफ़ी उस पर नज़र रखी हुई थी। आज सुबह आई थिंक ये 2 बजे कोई मॉर्निंग को से लेके यहाँ पर ये लोग थे, और इन्होंने एक बहुत बड़ी कामयाबी जो हम देख रहे हैं पकड़ी है। सारा माल चेक किया गया है, 20-30 माइक्रोन से नीचे जो मुझे पॉलीथीन लग रहा है, टोटल बैंड पॉलीथीन लग रहा है। ऐसे लगता है कि 8 टन कोई के करीब होगा, लेकिन फिर हम इसको दोबारा हम चेक करेंगे, दोबारा वेट करेंगे और पूरा पता लगाएंगे कि कितना केजी जो है, और अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट जो अभी तक लग रही है 2 लाख तक लग रही है। लेकिन फर्दर हम इसको जब हम इसको म्यूनसिपलिटी में लेके जाते हैं, जब हमारे ऑनरेबल मेयर साहब, हमारे वर्दी कमिश्नर सर इसको देखेंगे, फिर हम आपको पूरा बताएंगे, डिटेल में बताएंगे कि कितना एक्चुअल इसकी प्राइस है और इसका कितना वेट है। कंटिन्यू करना चाहूँगी। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने पुलिस की हौसला अफजाई इस फ्रंट पे आके, कि सच में आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम का मतलब यही है कि कोविड के बाद, कि क्योंकि कोविड की वो इनिशियल जो 1.5 साल हैं और जो उसके बाद का ये टेन्योर रहा, उसमें छोटी मोटी चीज़ें तो हासिल की गई, पकड़ी गई, लेकिन वो इतना मिनिमम होता था कि जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि बताने को भी थोड़ा सा दिल नहीं करता था पब्लिकली, क्योंकि जब तक बेनिफिट एक लार्जर अमाउंट को पकड़ने में, रिकवर करने में मज़ा आता है, तो उससे यही होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कम से कम कि जो इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं इलीगल इस बैंड पॉलीथीन को, जिससे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और जो हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनकी तबाही का कारण बन रही हैं। तो क्योंकि जब आपका माहौलियात पे असर पड़ जाता है तो इसका मतलब है आपको बीमारियां, आपको बाकी चीज़ें, ये सब चीज़ें, और बार बार अवेयरनेस कैंपेन्स, और उनका तब तक फ़ायदा नहीं होता जब एक बार डर पड़ जाता है किसी चीज़ का। ये तो वही बात है, घर में भी एक डिसिप्लिन रखने के लिए बच्चों को जैसे बैलेंस किया जाता है, ऐसे ही ये डेटरेंस जो है, होपफुली जो डॉक्टर साहब ने कहा कि 5-6 महीने तक एटलीस्ट सोचने को लग जाएगा उन लोगों को जो इस चीज़ को जानते हुए भी किस तरीके से स्मगल या ट्रांसपोर्ट या बैंड गवर्नमेंट के खिलाफ एक्टिव सूफियत की वजह से कभी नहीं भी कर सकते हैं। बट जो इम्पैक्ट जब म्यूनिसिपैलिटी, पोल्यूशन बोर्ड, सारी जो ये अथॉरिटीज़ हैं जो जब सामने आकर मिलकर चलती हैं, तो सोसाइटी पे एक बड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। भाजपा जम्मू साउथ जिला के कुंजवानी मंडल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बूथ के सभी कार्यकर्ताओं एवं लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना। इस मौके पर डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया मुख्य तौर से उपस्थित रहे। यानी ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 104वीं बार मन की बात की, और मन की बात में नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत बड़ी सफलता भारत ने चंद्रयान की, वो सबको बधाई दी, लोगों को बधाई दी। इसरो के जो वैज्ञानिक थे उनकी मेहनत जो है उनको हौसला बढ़ाया, उनकी तारीफ की। और लगातार प्रधानमंत्री जी जो बात करते हैं वो लोगों से जुड़ी हुई बातों से तल्लक बात करते हैं, और उनसे जो इनपुट उनके साथ आती हैं जो लोगों से जुड़े हुए लगते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह हिंदुस्तान का डेयरी जो प्रोडक्ट है वो किस तरह मॉडर्न तरीके से चल रहा है, किस तरह इसकी मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, किस तरह से डेयरी प्रोडक्ट को हम देश से कोने कोने से लेके ट्रेन तक जाने के लिए कैसी व्यवस्था हम कर रहे हैं, वो एक बड़ी सराहनीय थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि जिस तरह G20 की सफलता ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात, और ख़ासकर हमारे जम्मू कश्मीर में भी बड़े अच्छे तरीके से हुआ। तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने आज 104वीं बात के साथ लोगों को संबोधन किया है, लोगों को संबोधित किया है। कहा है उन्होंने कि हमारे सपने भी बड़े हैं, हमारे प्रयास भी बड़े हैं, और हम देश को आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं मोदी जी को बधाई भी देता हूं, ये दुनिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कि लगातार कोई कार्यक्रम को 104 तक पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुंजवानी मंडल के अध्यक्ष रंजीत सिंह जी के नेतृत्व में मन की बात जहां सुनी गई, एक मंडल ने प्रोग्राम किया, इसमें हम बैठे थे, सभी लोगों के साथ हमने मन की बात। आज रिहाड़ी के वार्ड नंबर 24 में नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 104वां एपिसोड सुनने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला प्रधान प्रमोद कपाही, संगठन मंत्री अशोक कौल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और वार्ड के स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। टूरिज्म बर्बाद की है, चीजों या स्थानों को साक्षात खुद देखना, समझना और कुछ पल उनको जीना। ऐसे में उन्होंने खुद की जानकारी बढ़ाने पर फोकस किया। अपनी विरासत को जानने के इस जुनून में
उन्हें अनेक पत्थर और शिलालेख मिले। इस काम में धनपाल जी का मन ऐसा रमा कि उन्होंने एपिग्राफी यानी शिलालेखों से जुड़े विषय में भी खारपन के बारे में बताते हुए बेहद खुशी हो रही कि मेघालय के रहने वाले और उनकी स्पेलियोलॉजी में मन की बात का कार्यक्रम शुरू किया है। 104वां एपिसोड था ये। मन की बात में मोदी जी कोई पार्टी की बात नहीं करते हैं। मन की बात में मोदी जी देश में जो अच्छे काम हुए होते हैं वो सब साझा करते हैं हमारे साथ। आज भी जैसे उन्होंने चंद्रयान 3 की सबको बधाई दी और हम जानते हैं कि ग्रीस से सीधे सुबह मोदी जी बेंगलोर पहुंचे और बेंगलोर में उन्होंने उन वैज्ञानिकों को, उन साइंटिस्टों को बधाई दी। उनके साथ वो वहाँ थोड़ी देर रहे। आज भी उन्होंने बताया कि उस सारे मिशन में बहुत बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें 20 मिशन के साथ जुड़ी हैं जो इसके पार्ट रहे। और हम सब जानते हैं कि उन्होंने उस स्पॉट को, चांद पर जहाँ हमारा चंद्रयान उतरा है, वो जहाँ से वो रोवर उसका बाहर निकला है, जहाँ रिहाड़ी में वार्ड नंबर हमारा 24 है, जहाँ मन की बात सुनी गई। हमारे बीच में हमारे माननीय संगठन मंत्री अशोक कुल भी थे और मंडल अध्यक्ष और जहाँ की सारी टीम और इस वार्ड के सभी लोगों ने बैठ के यहाँ मन की बात सुनी। आज मोदी जी ने बड़ी खासकर वोकल फॉर लोकल की बात की। उन्होंने कश्मीर में जिस प्रकार G20 का प्रोग्राम हुआ उसके ऊपर बात की और उन्होंने कहा कि 20 से ज़्यादा देश जो हैं वो G20 में हिस्सा ले रहे हैं। अभी 40 प्लस लोग G20 में हिस्सा लेंगे। इस प्रकार उन्होंने कहा कि 36वां G20 का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। उसके साथ साथ मोदी जी का ये था कि जिस प्रकार लोकल मटेरियल, जो लोकल काम और लोगों को जो हम कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। आज तीसरा चंद्रयान की बात हुई कि हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार ये कार्य किया और आज वो चांद तक पहुंचे हैं और अगला पड़ाव जो है उनका सूर्य पर पहुंचने का है। पंचायत धड़म में एक युवक की नहर में डूबने से मौत हो गई। युवक गंग्याल का रहने वाला है जिसका नाम गुरनाम सिंह पुत्र जसवंत सिंह है। युवक की उम्र लगभग 25 साल बताई जा रही है। युवक की मौत के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ पड़ी। इसकी खबर सुनते ही जम्मू के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बिलोरिया ने मृतक के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। सतवारी में साहिब बंदगी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने आकर उनके द्वारा दिए गए प्रवचनों को सुना और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रण लिया। इस मौके पर साहिब बंदगी के सदगुरु मधु परमहंस महाराज ने आज सतवारी में लोगों को आध्यात्मिक यात्राओं के बारे में बताया और उनका अनुसरण करने का आग्रह भी किया। कितने टाइम का? 12 घंटे का है। 72 मिनट जो है 4 मिनट में कवर करती है, इसलिए जल्दी घूम कर सूर्य के पास आती है। चंद्रमा की गति बहुत कम है, अपनी धुरी पर कम स्पीड में घूम रहा है, इसलिए 14 दिन में 28 दिन में एक पूरा चक्कर लगाता है। आया क्या इसमें? निकाला? कम स्पीड में चल रहा है, ठीक है। पृथ्वी थोड़ी ज्यादा चल रही है, इसलिए 24 घंटे के अंदर ही चक्कर पूरा कर देती है। प्रबंधन का ही मसला नहीं है, ये मसला होली का भी है, ये मसला दिवाली का भी है, ये मसला जन्माष्टमी का भी है, ये मसला सभी त्योहारों का है। आप ध्यान से सुनना क्या कारण है। हमारे यहाँ जो जितने भी पर्व है ये हिंदी तिथि पर आश्रित है। कभी कभी पूर्णिमा, मान लीजिए आज पूर्णिमा शाम को 8 बजे लगी,
11 बजे लग गई, तो आज पूर्णिमा लग गई, तो कल भी पूर्णिमा है। वो पूर्णिमा फिर आगे चलती है जो 24 घंटे का दिन है, तो तीसरे दिन भी थोड़ी देर पूर्णिमा आ जाती है। इसलिए कुछ लोग पूर्णिमा लगने के टाइम को ही पूर्णिमा मानते हैं, कुछ लोग मध्य को ही पूर्णिमा मानते हैं, कुछ आखिरी वाले हिस्से को पूर्णिमा मानते हैं। इसलिए 3 दिन का मसला हुआ, 3 दिन नहीं तो 2 दिन तो पक्का है, 2 दिन तो पक्का है ही है। इसलिए वो 2 दिन बनाई जाती है और पूर्णिमा भी 3 दिन बनाई जाती है। वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूं, हमारे कुछ पेड़ सूख रहे थे, मैंने एक वैज्ञानिक को, बोटनी और हॉर्टिकल्चर का वैज्ञानिक है शिष्य मेरा, उसको पूछा हमारे पेड़ क्यों सूख रहे हैं। हेडक्वार्टर काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के तत्वाधान में राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन द्वारा आज अंडर 19 वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के दूसरे दिन कुल 4 क्वार्टर फाइनल्स मैच खेले गए, जिसमें 8 टीमों ने भाग लिया और 4 टीमें अपने अपने मैचों के आधार पर सेमीफाइनल के लिए अगले दौर में पहुंच गई। स्थानीय लोगों, युवाओं और भाग लेने वाली टीमों ने निष्पक्ष खेल, युवाओं को नशे से दूर रखने और स्कूल जाने वाले बच्चों को खेल के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देने के लिए भारतीय सेना की काफी सराहना की। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य सुरनकोट के युवाओं को नशीली दवाओं से दूर रखने और उन्हें ध्यान में रखते हुए खेलों के प्रति प्रेरित करना है। डेड कर लिया बॉल, डेड कर बॉल, डेड कर माजिद अली, मैं सुरनकोट का रहने वाला हूँ। यहाँ इंडियन आर्मी ने एक अंडर 19 वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज़ किया है। तो ये हम बताएं आपको कि इंडियन आर्मी की हमेशा ऐसी कोशिशें रही हैं यूथ को एंगेज करने की और अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स लाने की। क्रिकेट का टूर्नामेंट हो गया, वॉलीबॉल का और टग ऑफ वार वगैरह स्पोर्ट्स मेले करवाना हमेशा इंडियन आर्मी का काम रहा है और यूथ को एंगेज करना और ड्रग्स से दूर करना है। इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करता हूँ। शबीर अहमद, मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर यहाँ पर डिप्यूट हुआ हूँ डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये टूर्नामेंट अंडर 19 वॉलीबॉल टूर्नामेंट जो कि 16 राष्ट्रीय राइफल सुरनकोट ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है और इसको टेक्निकल जो टीम है वो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर प्रोवाइड की है। तो कल जो है इस टूर्नामेंट में 16 टीमों ने सुरनकोट के मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनसे 16 टीमों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। तो 8 टीमें जो हैं वो क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं और इस वक्त दूसरा राउंड चल रहा है, जिसमें आज दूसरा क्वार्टर फाइनल जो सुरनकोट वर्सेस शेरी ख्वाजा के बीच में क्या समझते हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर अनंतनाग जिले के नंदपुरा खानबल में एक बैठक का आयोजन किया। ये कार्यक्रम पार्टी के जिला अध्यक्ष शेख जावेद के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस अवसर पर जोनल अध्यक्ष मोहम्मद इरफान और युवा अध्यक्ष मोहम्मद सईद नंदा उपस्थित रहे। इस बैठक को संबोधित करते हुए मोहम्मद सईद नंदा ने कहा कि पीडीपी आगामी चुनाव लड़ेगी और हमें उम्मीद है कि पीडीपी अनंतनाग में नगर परिषद चुनाव जीतेगी। हमारी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, हर एक वार्ड में हम जा रहे हैं और इसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह और रहमान। कि पिछली बार जो हुआ था कि हमने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन आज हम हिस्सा ले रहे हैं इस इलेक्शन में, म्युनिसिपल काउंसिल इलेक्शन में। तो हर एक वार्ड में हम जा रहे हैं, तो हर एक वार्ड में इंशाल्लाह हमारी मेहनत इंशाल्लाह रंग लाएगी। आज हमारे नंदापोरा में भी मीटिंग हुई थी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की क़यादत में, शेख जावेद अहमद और यहाँ पर जोनल प्रेसिडेंट जो है इरफान अहमद नजार भी आए थे। तो लोगों ने यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है। तो मैं अपने इस पूरे गांव वालों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने मुझे आज यहाँ पर इज्जत बख्शी है। डेलीना में आज अर्बन वॉक के नाम से एक बुटीक का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए दुकान की मालिकिन सना मिर्जा ने कहा कि ये एक महिला बुटीक होगा जो परिधान संबंधी सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस पहल के पीछे का उद्देश्य महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने आगे कहा कि अगर समर्थन और प्रोत्साहन मिले तो एक महिला किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर सकती है।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सना है और मैं मिलत कॉलोनी दिल्ला में रहती हूँ और मैंने MBA किया है मलेशिया से। जी, एक्चुअली मेरा बहुत मतलब बचपन से ही एक पैशन था, मतलब फैशन डिज़ाइनिंग को लेकर, लेकिन मैं मतलब अपनी स्टडीज़ की वजह से बाहर ही रही हूँ हमेशा से। कुछ साल पहले वापस आके मैंने मतलब बहुत पहले डिसाइड किया था कि मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगी, क्योंकि जो हमारा एरिया है थोड़ा अर्बन ही है, इसी वजह से हमने इसका नाम भी रखा है द अर्बन वॉक। तो यहाँ पे हमें ये वाली फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो इस वजह से मतलब हमारी सारी सोसाइटी को इस चीज़ की एक फैसिलिटी मिल जाए। हमने अभी ये बुटीक स्टार्ट की है जिसमें आपको स्टिचिंग भी होगी, कस्टमाइज स्टिचिंग अवेलेबल है। हमारे टेलर जो हैं बहुत अच्छे बाहर से आए हुए हैं और जो फैब्रिक भी है हमारा, मतलब जो हम रेडीमेड बेच रहे हैं, मतलब आपको ऐसी वैरायटी और कहीं मिलेगी नहीं पूरे बारामूला में। प्लस अभी हम सिर्फ ये जो अभी हमने बुटीक स्टार्ट की है, इसके बाद हमारा सलून भी स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इन्हीं दो चीज़ों की कमी थी जो हमारे सोसाइटी में कहीं कभी थी नहीं। तो अब ये हमने स्टेप उठाया है ताकि हम मतलब ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें अपने सारे नेबरहुड को। थी लेकिन मैं फिर ये सारी चीज़ें मतलब जिस चीज़ की कमी हमें भी रही है हमेशा से, मैं वही सोचती थी कि इन सारी मतलब ये कमी सबको रही होगी, तो मैं वो चीज़ पूरी करना चाहती थी। प्लस मैं एक बिज़नेस बैकग्राउंड से ही ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं वही आगे भी करना चाहती थी। मेरा MBA करने का मकसद भी यही था कि मैं अपना बिज़नेस ही एक्सटेंड करूँ। मैं उनको यही बोलना चाहूँगी, अगर आपके पास थोड़े भी रिसोर्सेज हैं, आप बेकार बैठने से अच्छा है कि आप अपने थोड़े रिसोर्सेज से ही आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लें, क्योंकि हमने भी अभी मतलब उतने हाई लेवल पे स्टार्ट नहीं किया है, थोड़े से किया है, बट इंशाल्लाह इसी थोड़े को हम बहुत ऊंचा लेकर जाएंगे। ये किया है और जी ने एक्चुअली यहाँ पे आप जैसे जानते हैं यहाँ पे ज़्यादा अभी इस बारे में लोगों को बुटीक्स वगैरह की ज़्यादा नहीं है, मतलब यहाँ पे फैसिलिटी। तो ये एरिया भी हमारा बिल्कुल ऐसा था, हम लोगों को खुद 7 किलोमीटर्स यहाँ से दूर जाना पड़ता था टेलरिंग वगैरह या शॉपिंग के लिए। तो उसी वजह से हमने यहाँ पे फैसिलिटी लाई ताकि सबको इजी हो जाए, और हमने कोशिश की है जो बिल्कुल लेटेस्ट है हमारे पास, जो आज ट्रेंड में है, वही लाने का। और मतलब हमने ब्राइडल वेयर भी थोड़ा बहुत रखा है, कैजुअल वेयर भी है, और इंशाल्लाह विंटर का हम स्टॉक ला रहे हैं। हम लोग जुत्तीज़ वगैरह और बैग्स वगैरह इंशाल्लाह सब ला रहे हैं। तो बिज़नेस बैकग्राउंड से ही हैं, और आजकल तो नौकरी का ऐसे ही नौकरी किसी को नहीं, आज इतने बड़े डॉक्टर्स MBBS कर करके बैठे हैं सब लोग घर पे। हमने सोचा हम क्यों ना अपना ही बिज़नेस स्टार्ट करें, बाकियों को भी मौका दें यहाँ पे काम करने का, हमारी वजह से और भी किसी को यहाँ काम करने का मौका मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो उसी वजह से यही है कि आप लोग बहुत सारी आज गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, स्कीम्स दिए हैं, आप लोग उनका इस्तेमाल करें और आप लोग भी अपने मतलब सब अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें जो वो करना चाहते हैं। शिक्षा और ज्ञान के प्रतीक इस्लामिया स्कूल बीज बिहारा ने आज शहादत इमाम हुसैन नामक एक मार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में बीज बिहारा कश्मीर नामक पुस्तक का प्रमोशन किया गया। इस मौके पर पुस्तक की कई प्रतियां आए हुए वरिष्ठ लोगों में भी वितरित की गई। इस कॉन्फ्रेंस में मैंने इम्मा को बुलाया था, इम्मा हजरात बीज बिहारा के और दूसरे जो साहिब इल्म है उनको बुलाया था, वो यहाँ आए और ख़ास कर यहाँ इस वक्त मौजूद थे इस यानी इस जो मेहमानी ज़ीवकार उनमें थे डॉक्टर गुलाम नबी खाकी साहब, और यहाँ सैयद कमर सजाद साहब थे, और दूसरे मुश्ताक साहब थे, और जनरल सेक्रेटरी थे यहाँ इस स्कूल के, और मेरे उस्ताद मोहतरम अब्दुर्रहमान साहब थे, और दूसरे मेरे उस्ताद यहाँ मौजूद थे। तो इन्होंने इस पर रोशनी डाली है, और आखिर पर इसके साथ साथ ही यानी एक किताब की, शायद ये मेरी 12वीं किताब है, मैं तो मुसन्निफ नहीं हूँ बल्कि ये कंपाइल मैंने की है। जो आज की किताब थी ये बीज बिहारा कश्मीर नाम पर एक किताब है, तो मैं बीज बिहारा का ही बाशिंदा हूँ। इसमें मुख्तसर बीज बिहारा की मुख्तसर तारीख
और कश्मीर की मुख्तसर तारीख पॉलिटिक्स को मैनेज करते हुए और उसके साथ साथ जो बिजबहरा में कदीम व जदीद मसाजिद हैं उनकी मुख्तसर तारीख। रियासी के जिला पनासा गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना गया। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान रोहित दुबे की अध्यक्षता में किया गया, जिससे गांव के लोगों के अलावा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी संख्या में हिस्सा लिया। इस दौरान सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई बातों का पूरा अनुसरण करने को कहा गया। इसके साथ ही पार्टी की नीतियों को लोगों तक घर घर जाकर पहुंचाने को भी कहा गया। इस कार्यक्रम में कटरा से आए हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रोहित, जिला उपाध्यक्ष पंडित श्यामलाल, युवा अध्यक्ष विजय प्रोच, नायब सरपंच पृथ्वीराज शर्मा, पंच राधा रानी, सुनील कुमार, शिव कुमार के साथ अन्य लोग भी उपस्थित रहे। शुभाकांक्षी आप सभी को तेलुगु दिवस की बहुत बहुत बधाई पूरे देश को मिले, इसके लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। बीमार होंदा रियासी पुज्जी नहीं सकदा। डिस्पेंसरी साड़ी जेह्ड़ी ओह् मतलब एक औने दा कगार उप्पर ही, लेकिन ओह्दे बिच रस्ता पे कोई रुकावट बनी दी है। केह् रुकावट बनी दी है असें इस चीज़ दा पूरा नालेज नहीं है। ओह् तुसें दिक्खना केह् रुकावट है। ओह् डिस्पेंसरी साड़ी जल्दी कोला जल्दी पनासा पुज्जनी चाहिदी। दूआ नंबर साढ़ा जेह्ड़ा दिक्खो साढ़ा रोड अस बड़ी चेर दी डिमांड करा ने कि साढ़ा जेह्ड़ा रोड भब्बड़ दा जेह्ड़ा रोड जम्मू दा जेह्ड़ा रोड सिद्धा आया साढ़ा ग्रांऽ हर तरह कन्नै साढ़ा ग्रांऽ इग्नोर किया जा रहा, पिछे पासा रखा जा रहा, बाकी पिंड जेह्ड़े अग्गे लैते जा रहे हर चीज़ दे विच। साढ़ा ग्रांऽ जेह्ड़ा हाली दा भी मतलब टाउन दा होने दा कन्नै भी अस पिछड़े दे लोग रहिए। साढ़ा ग्रांऽ कुसै तरीके कन्नै कुसै रोड कन्नै टच नहीं किया। अज जेह्ड़ी जम्मू दा रोड आई है, जेह्ड़ी बाया बमयाल रोड आई है, एक वो रोड जी अखनूर दा आई है, वो आनी है भब्बड़ दूआ रोडा पिछले देरे मिली हैं। वो रोड जी साढ़ा इस पैड़े में सीधी 12 तरीके कन्नै मिलनी चाहिए। साड़ी बड़ी बड़ी डिमांड है, थोड़े अगे हथ जुड़ी है। स्टेट सरकार भी नहीं है जिन्हें आख्या काम नहीं होंगे तो मुश्किल आंदियां, लेकिन साढ़े अपने चुने के DDC भी हैं, उनके तक गल पियाओ काम हो भी आते हैं। तो जेडे ने 2 4 पहले मैं गल रखा जिन्हें अपने 2 4 जो अपने ने दसिया जी कि तुम इस तरह प्रॉब्लम आ रही। मैं आगा जी मुंशी जी तुस होइए सारे पोलिंग बूथ का शिव होर, इनका धन्यवाद। इनके घर अस अज सारे इकट्ठे हुए मन की बात का कार्यक्रम सुनाने। इतने सारे बैठे थे सोनू जी, इन्हें भी पिछले कोई 4 महीने का लगातार आखा थी कि मारे पनासे आओ थोड़े किधर मीटिंग करचे। किसी बार अज मन की बात का कार्यक्रम हाँ सारे लोग इकट्ठे होचे, साढ़े अपने आंढ गुआंढ साढ़े अपने महल्ले पंचायत के मुश्किल दियाँ। तां करिए माननीय प्रधानमंत्री जी आखते कि मन की बात का कार्यक्रम पोलिंग बूथ लैवल पर सुनना, क्योंकि जेकी साढ़े निक्के लैवल पर मुश्किल आंदियां ना ऊपर लैवल तक नहीं पुजदियां। बहुत बहुत धन्यवाद। मन की बात का कार्यक्रम जो है आज पनासा गांव में किया गया और यहाँ पर लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत सारी महिलाएं मेरी बहनें आई हुई थी इस कार्यक्रम में। मन की बात का कार्यक्रम सुनने के पीछे जो एक मकसद है कि देखिए प्रधानमंत्री तो अपने मन की बात बताते हैं और वो भी अपने मन की बात वही बताते हैं जो लोग उनको बताना चाहते हैं, और जो बातें उन तक पहुंचती हैं तो वो लोगों के साथ वो साझा करते हैं। इसी तरह से जो हमारे कार्यक्रम रहता है वो रहता है कि हम लोग उसको बूथ लेवल पे करें, क्योंकि बूथ लेवल जो होता है वो सबसे एक छोटा स्तर होता है जहाँ पर गांव के लोग इकट्ठे होकर बैठते हैं। वो मोदी जी की मन की बात भी सुनते हैं और सुनने के बाद अपनी मन की बातें भी जो है वो डिस्कस करते हैं कि कहाँ उनको क्या परेशानियाँ आ रही हैं और किस तरह से उन परेशानियों को जो है हम लोग सुलझा सकते हैं या उनके छोटे मोटे जो मसले होते हैं उनको हल कर सकते हैं। रही बात कार्यक्रम की, तो मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ें बताई। उन्होंने सबसे बड़ी बात वही बताई कि मैं अपने पूरे देशवासियों को सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगी कि अपना जो हमारा हिंदुस्तान का चंद्रयान है उन्होंने जो है मून पे सॉफ्ट लैंडिंग की है, इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और उन्होंने बताया कि मतलब हिंदुस्तान में हम जितनी भी चीज़ें जो हो रही हैं हर स्तर पे महिलाओं का जो है बढ़ चढ़कर योगदान है। तो उन्होंने महिलाओं का बहुत प्रेज़ की है। इससे हमारी महिलाएं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती है कि उनको भी लगता है कि नहीं हम लोग काम करते हैं तो हम लोग को मोदी जी हमेशा जो है प्रोत्साहित करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी बातें कही कि स्पोर्ट्स में किस तरह जो महिलाएं हैं उन्होंने अपना नाम रोशन किया और देश को एक ऊंचे स्तर पर लेके गए और हिंदुस्तान का हर जगह जो है नाम रोशन हो रहा है।
तो ये बहुत कहने में बहुत छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इनका महत्व बहुत ज़्यादा है। और हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे सभी लोग जो है बहुत इंस्पायर होते हैं उनकी बातों से। और आप जैसे जानते हैं कि पहले जो थे बच्चे खेल कूद तो करते थे, लेकिन घर वाले इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। उनको लगता था कि ऐसी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको पढ़ो, आपको हमेशा पढ़ना चाहिए। लेकिन आज के समय में देखो कि हर परिवार जो चाहता है कि हमारे बच्चे खेल कूद में आगे हों, है ना। तो ये सब मोदी जी की वजह से, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेते हैं कि स्पोर्ट्स में जो बच्चों को आगे जाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, अगर एक भारत का प्रधानमंत्री ये बातें कहते हैं तो उससे लोगों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जो आज मन की बात जो प्रोग्राम हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहाँ पर दिया है और हम सब ने सुना है, पूरे देश ने सुना है, तो बहुत अच्छा उन्होंने लोगों को मैसेज दिया है कि हर आदमी को मेहनत करनी चाहिए, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, सबको मेहनत करके आगे आना चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया कि हमारी आज लड़कियां जो हैं वो कितनी विदेशों में जाकर जो हमारा जो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो चल रही है उसमें कितने ही मेडल लड़कियों ने जीत करके लाए हैं। मुक्केबाजी में लड़कियां आगे हैं, कुश्ती में लड़कियां आगे हैं, निशानेबाजी में लड़कियां आगे हैं, दौड़ में लड़कियां आगे हैं। क्या कहाँ हमारे देश की लड़कियां नहीं आगे हैं। और हमारे जो प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया है उसका मैसेज सभी को यही जाता है कि हमें सबको मेहनत करनी चाहिए और मेहनत अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाना चाहिए। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।